ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मंगलं येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनो हरे मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजं मंगलं पुण्डरीकाक्षाय मंगलायतनो हरे सर्वमांगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे शरणागत दीनातो परित्राणाय प्राणी सर्वशास्त्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी नारायण देवता ब्रह्म गौरी देवता ब्रह्म ओम नमो देवाय देवाय नमः सर्वेभ्यो देवतानां प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। आप सभी माताओं एवं बहनों को आज जो है हम करवा चौथ व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं और आप लोग जो है ध्यानपूर्वक सुनिए। माया पवन पांडे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो हम जो है करवा चौथ व्रत कथा की विधि और इसके समस्त अध्याय और आरती सहित बता रहे हैं। जय माता की जय करवा चौथ माता। तो समस्त सुहागिन देवियाँ जो हैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए जो है करवा चौथ का व्रत रखती हैं और करवा माता जो है उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। सर्वप्रथम जो है करवा माता की पूजा करने के लिए उनके विधि विधान को जानना जरूरी है। यह व्रत एक अति प्राचीन व्रत है जिसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है और यह व्रत जो है सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनी इस व्रत को अपने सुहाग की रक्षा के लिए पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। तो यह समय जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन किया जाता है। चंद्रमा उदय होने पर अर्घ दिया जाता है। तो व्रत की विधि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं जिसे व्रत कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावरात के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी और महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मन्नी, हारिम, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरी और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन जो है निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे जो है अर्घ्य दे करके भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की दौरा बना करके उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लेकर के दीवार पर बनाया जा सकता है। ओम जय हो करवा महारानी की माता, करवा माता की जय हो। पहला अध्याय सुनिए आप सभी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई व बहन एक साथ बैठ करके भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखा करके बहन से कहने लगा कि चल जादू आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया और दूसरे ग्रास में जो है कंकड़ आया और तीसरा ग्रास में की ओर जो है किया। तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगा करके उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम जो है उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती बनो। यह सुन करके उसने जो है
अपने पल्ले से गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब जो है भीतर गई तो सास ने कहा कि पद धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के साथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता ने नहीं दिया तो जो है जब उसे चौथ माता ने दिखलाई नहीं दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर के चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई और चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कह करके चली गई कि आगे वाली को जो है कहना। असौज की चौथ आई तो उसने जो है बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वह आएगी तो पौष पाँव पकड़ कर विनती करना, यह बता करके वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। तो यह सुन करके चाँद उगनी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुन करके वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़ कर गिड़ाने लगी, ये चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़ करके क्यों बैठ गई है। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तथा चौथ माता ने प्रसन्न होकर के आँखों से काजल, नाखूनों से में से मेहंदी और टीके में से गुरली निकाल करके छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठ करके बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जा करके चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खा करके दोनों पत्नी चौपट खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपट पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जा करके बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। और यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। माताओं एवं मानव पहला अध्याय पूर्ण हुआ, अब दूसरा अध्याय सुनाने चल रहे हैं। जय करवा माता की।